पीसफुल फीलिंग जिसको बोलते हैं ना, ये वो वाला मोमेंट होता है। वही तो लेक पड़ रही है रास्ते में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोलो व्हील्स। मैं बढ़ चुका हूँ आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। टाइम हो रहे हैं सुबह के 6:35। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं निकला हूँगा गोवा की तरफ। बात सही है, मैं निकला गोवा की तरफ ही हूँ, लेकिन मैं आज गोवा पहुँचूँगा नहीं। तो सडनली मेरा प्लान थोड़ा चेंज हुआ। वो ये कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि गोवा के रास्ते में बीच में थोड़ा सा अगर हम रीरूट करेंगे तो जगह पड़ती है महाबलेश्वर, जो कि बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ महाराष्ट्र में। एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ हिल स्टेशन। वहाँ पे थोड़ी ठंडक भी है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई ये जगह भी ट्राई करी जाए। तो इसलिए अब प्लान ये है कि आज मैं पहुँचूँगा महाबलेश्वर, जो कि यहाँ से मेरी लोकेशन से अराउंड 260 किलोमीटर्स है। सो अभी सुबह 6:30 के आसपास मैं निकला हूँ। सो आई अज्यूम कि अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है और नॉर्मल ब्रेक्स के साथ आई ट्राई कि मैं 11:30 से 12 के बीच तो आराम से पहुँच ही जाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो की स्टार्टिंग में ही आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस लेट्स मूव अहेड। तो हल्की हल्की सी रोशनी होते हुई और हम बस ऑलमोस्ट नेशनल हाईवे पहुंचने वाले हैं। नेशनल हाईवे 48 इट इज़। टारगेट था भाई साहब कि 6:30 के आसपास निकलना है, तो उस हिसाब से सही टाइम पे निकल गया था, एग्जैक्टली 6:35 पे। अब 4-5 मिनट तो लेट होता ही है। तो क्या है कि बस अब थोड़ा सा आउटर पे जाना है हाईवे पे चढ़ने के बाद। उसके बाद बढ़िया सा ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे ताकि सनसेट के आसपास अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकूं। तो ये रहा हमारा नेशनल हाईवे 48। यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। जस्ट होप कि हाईवे की कंडीशन सही हो यार। जो इनिशियल एक्सपीरियंस है ना हाईवे पे चलाने का, यहाँ पे अभी जब से मैं हाईवे पे चढ़ा हूँ, बिल्कुल पैथेटिक है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वही ट्रक्स, अनलिमिटेड ट्रक्स, और रैश तो चलाते ही हैं ये, जैसे मैंने पहले भी बोला है। दूसरा पोल्यूशन देखो आप, साफ कैमरे में आप लोग को दिख रहा होगा कि किस हद का पोल्यूशन है। और नेक्स्ट लेवल पोल्यूशन, ऐसी लेयर बनी हुई है डस्ट की, और वाइज़र ओपन करके अगर मैं चला रहा हूँ तो दम घुट रहा है। इतना बुरा हाल है। मतलब लोग दिल्ली के पोल्यूशन को बदनाम करते हैं, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं होता वहाँ हाईवेज़ पे। यहाँ तो मतलब गंदगी की हद है। और थर्ड, डिवाइडर्स, नॉन स्टॉप अनलिमिटेड डिवाइडर्स। मतलब कौन इतने डिवाइडर्स बनाता है यार हाईवे पे। और डिवाइडर्स बनाने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पे डिवाइडर्स का मतलब है आपकी गाड़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 की स्पीड पे चली जाएगी। और कंडीशन देखो व्हीकल्स की, मतलब ऐसी व्हीकल्स क्यों चल रही हैं अभी तक, इनको बैन क्यों नहीं कर दिया गया है, अबैंडन क्यों नहीं कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कि एक चीज़ समझ नहीं आती। खुले में चलते हैं यहाँ पे इस कंडीशन के व्हीकल्स। फाइनली अब जाके मैं पहुँचा हूँ 4 लेन हाईवे पे। ऑलमोस्ट सनराइज़ का टाइम हो रहा है। सामने अगर आप देखोगे तो जो हिल्स हैं वो आपको दिख रही होंगी वेस्टर्न घाट की। यहाँ से नीचे रास्ता जाता है पनवेल को। हमें तो चलना है सीधा सीधा। इतना सुकून मिला है ना यार वापस हाईवे पे आके। मतलब वो तो पीछे पता नहीं क्या ही आफत थी, हाईवे के नाम पे कलंक था एक्चुअली। तो सामने आप देखिए प्रॉपर सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं, सनराइज़ हो चुका है। एकदम एक्सट्रीम पीसफुल फीलिंग जिसको बोलते हैं ना, ये वो वाला मोमेंट होता है। वाह जी वाह।
मुझे बहुत क्लियरली याद है 2 साल पहले जब मैं लगभग इसी टाइम पे मुंबई आया था। उस टाइम पे जब मैं लोनावला जा रहा था इसी रास्ते से, मैं स्कूटी से गया था तब। तो उस टाइम पे ही ना मतलब मेरा मन बना था कि मैं अपनी नेक्स्ट बाइक जो लूँगा वो डोमिनार लूँगा। तब मेरे पास एवेंजर थी। तो क्या है कि पूरे रास्ते जब मैं लोनावला जा रहा था, जब मैं इन रास्तों पे था, तो हर दूसरी बाइक पे जब मेरी नज़र जा रही थी ना, तो वो होता है ना, जब कोई चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो तो वो चीज़ आपको हर जगह बार बार दिखती है। कुछ ऐसा ही हो रहा था उस टाइम पे जब मैं लोनावला जा रहा था इस हाईवे से। तो मुझे बहुत सारी डोमिनार्स देखने को मिली थी। अब आज मैं अपनी खुद की डोमिनार इस रूट पे चला रहा हूँ 2 साल बाद। तो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। प्राउड फीलिंग भी है कि हाँ, जो सोचा था वो अचीव किया। अभी मैंने लिया है ब्रेकफास्ट ब्रेक। मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हूँ जिसका नाम है कैलाश सरोवर, और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ये यहाँ की लोकल डिश है मिसल पाव, जो कि मुझे रेकमेंड किया था जहाँ पे मैं रुका था मेरे फ्रेंड ने। तो ये तो मस्त था, ट्राई करना। और यहाँ पे उपमा बहुत ऑथेंटिक मिलता है महाराष्ट्र में। लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था तो उपमा, और बाकी अपनी चाय। तो यहाँ से अपना जो लोनावला का डिस्टेंस है वो है अराउंड 44 किलोमीटर्स। तो कोई रश नहीं है, बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आराम से चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिलता हूँ आप लोगों से मैं ब्रेकफास्ट के बाद। ओके, तो लोनावला के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका हूँ मैं। अभी यहाँ से एज़ पर गूगल मैप्स 13 किलोमीटर रह गया है, और पिछले 5-10 मिनट से थोड़ी सी इंक्लाइंड चढ़ाई चल रही है। थोड़े कर्व्स हैं, मतलब हेयरपिन बेंड्स वगैरह हैं, ऐसे रास्ते हैं। और उसी के साथ साथ अच्छी बात यह है कि वेदर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और यही मेरा एक्चुअली गोल था। मैं जब सुबह निकला था 6:30 बजे, तो मैंने प्लानिंग ही एक्चुअली इस हिसाब से करी थी कि जब तक हम लोग लोनावला क्रॉस करेंगे तब तक क्या है कि थोड़े से हायर रीजन के आसपास होंगे, तो टाइमली मतलब वेदर इतना परेशान करेगा नहीं अपने को। और यहाँ पे अपना नॉस्टैल्जिया हिमालयाज़ का हिट करते हुए क्योंकि कर्व्स हैं तो माउंटेन्स, रोड्स की याद आ जाती है। तो पासिंग बाय पुणे सिटी, मतलब ये व्यू मुझे बहुत सही लगा, तो मैंने यहीं से रिकॉर्ड करना शुरू किया। और यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि यार मतलब दिल्ली गुड़गांव को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है पोल्यूशन के मामले में। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि कैमरे में आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी कितना पोल्यूशन है। डस्ट ऐसे हवा में मतलब बैठी हुई है। तो भाई इन जगहों को क्यों नहीं उतना हाईलाइट किया जाता जितना दिल्ली गुड़गांव को किया जाता है। अब हम एंटर कर रहे हैं न्यू कटराज टनल। और क्या है ना कि पोलराइड ग्लासेस पहन लो तो दिखना बहुत कम हो जाता है अंधेरों में। शुक्र है यहाँ पे लाइट्स हैं। और एक चीज़ ये अच्छी लगी मुझे कि टनल के अंदर ना डस्ट नहीं है। यूजुअली टनल के अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, बट यहाँ पे सही है। उससे भी विजिबिलिटी में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ये कोई तो लेक पड़ रही है रास्ते में। तो अभी मैंने लिया है अपना सेकंड ब्रेक। मैं खंडाला से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। इस रेस्टोरेंट में, इसका नाम है राजधानी वेज नॉन वेज। तो हल्की सी भूख लग रही थी क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट काफ़ी अर्ली हो गया था, अराउंड 8 बजे के आसपास। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हाईवे का जो रास्ता है वो अब यहाँ से थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएगा और हिली रीजन शुरू हो जाएगा। अराउंड 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है महाबलेश्वर का। और यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद लगभग 1.5 घंटा लगेगा। तो आई थिंक अभी क्या है 12 बज रहे हैं, 2 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे गर्मी है, लेकिन आई एम होपिंग कि
थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद अराउंड 20-30-40 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा ना डिफरेंस आना चाहिए वेदर में। तो बहुत टाइम के बाद ना कुछ ऐसा वेज नॉन वेज वाला कॉम्बो वाला रेस्टोरेंट देखने को मिला है जहाँ पे नॉन वेज भी मिलता है। जब से मैंने एक्चुअली अपनी राइड शुरू करी है ना, नॉन वेज वगैरह तो बहुत ही कम खाया है मैंने। अब अच्छे से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करूँगा बॉडी की, फिर आगे बढ़ूँगा। सो दिस इज़ वॉट आई हैव ऑर्डर्ड, चिकन बिरयानी। और ऑलरेडी मैं एक राउंड प्लेट का पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। उसके बाद इतना बचा हुआ है। तो 200 रुपये में मात्र इतना सफिशिएंट क्वांटिटी मिलता है यहाँ पे, एंड दैट टू विद अ वेरी सेटिस्फाइंग टेस्ट। तो रास्ते कुछ इस तरह के हो गए हैं अब उस पॉइंट के बाद जहाँ मैंने लंच किया था। तो कल एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया रूट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी लोकेशन थी कल्याण, वहाँ से ना जो रास्ता मुझे रेकमेंड कर रहा था गूगल मैप्स, वो कर रहा था मुंबई गोवा हाईवे का, जो रास्ता थोड़ा सा सी लाइन के करीब से होते हुए चलता है। कुछ तो शायद NH72 कहते हैं उसको, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। NH77 करके कुछ तो था वो। और दूसरा रास्ता था अपना ये वाला ओल्ड मुंबई हाईवे, बेंगलोर हाईवे भी कह सकते हो, मुंबई बेंगलोर हाईवे। तो बहुत सारी स्टडी करने के बाद आई चोज़ दिस रूट, क्योंकि एटलीस्ट ये है कि भाई मतलब प्रॉपर हाईवे है। उस वाले मुंबई गोवा वाले हाईवे का मैंने जो फीडबैक देखा था वो ये था कि रास्ते काफ़ी ज़्यादा नैरो हैं, तो ट्रक्स अगर चलते हैं तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। और ट्रक्स के इशूज़ तो है ही यहाँ पे इस हाईवे पे। मुंबई से जितने भी हाईवेज़ जुड़े हैं उनमें जितने भी लोगों ने यूट्यूब में वीडियो बनाई हुई है मुंबई टू महाबलेश्वर की, उन लोगों ने भी मोस्टली यही रूट फॉलो किया है। मुझे शायद ही कोई वीडियो मिली होगी उस मुंबई गोवा वाले हाईवे की। तो ये भी एक रीज़न था, मैंने सोचा कि ज़्यादा अनफेमिलियर रूट में राइड अगर करना ही है तो जब वापस आएंगे तब करेंगे। एटलीस्ट जाने के टाइम पे ज़्यादा लफड़ा पालने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और, ये वाला हाईवे जो है जहाँ पे मैं अभी राइड कर रहा हूँ, इस हाईवे से जो डिस्टेंस पड़ता है महाबलेश्वर का, वो कंपैरेटिवली मुंबई गोवा वाले हाईवे के 30 किलोमीटर से ज़्यादा है। सो इट्स अप टू यू, आप की क्या प्रेफरेंस है। और कहते हैं कि वो रूट ज़्यादा सीनिक है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो ये रास्ता भी सीनिक लग रहा है। आप देख ही सकते हो कैमरा में, मतलब व्यूज़ बढ़िया हैं यार। तो ये जो रास्ते हैं कर्व्स वाले, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यूजुअली जैसे उत्तराखंड हिमाचल में क्या होता है, 2 वे होता है, सामने से भी इनकमिंग ट्रैफिक होता है विदाउट एनी डिवाइडर। बट ये पूरा 1 वे है, तो इतना कुछ रिस्क है नहीं। मतलब सामने से ट्रैफिक के आने का रिस्क नहीं है, तो ओवरटेकिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस पॉइंट से हमें ये नेशनल हाईवे छोड़ना है और यहाँ नीचे से हमें जाना है, सो दैट हम आगे से कट ले सकें महाबलेश्वर का, जो कि अब यहाँ से हमें राइट लेके जाएगा। ऑल आई एम विशिंग फॉर कि रास्ते भले छोटे हो गए हैं अब, लेकिन इसके साथ साथ अगर ट्रक्स यहाँ पे मुझे ना मिलें तो लाइफ सॉल्ट हो जानी है आज। अभी जस्ट मैंने अपनी गाड़ी का टैंक रिफ़िल किया है और मैं पास कर रहा हूँ एक जगह जिसका नाम है वाई। तो काफ़ी डेवलप जगह लग रही है मुझे ये। वो जो वाई नूडल्स होते हैं ना, उसमें से बस एक वाई हटा दो तो दूसरा वाई जो बचा सेम वही स्पेलिंग है। यहाँ से हमारा महाबलेश्वर है 32 किलोमीटर। इसका टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 9 मिनट। सो में भी आगे शायद पहाड़ी रास्ते होंगे इसलिए टाइम ज़्यादा दिखा रहा है। रास्ते पहाड़ी हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक जैम ना मिले बस वो होना चाहिए। तो वाई के आगे कुछ इस तरह के रास्ते हैं। मतलब अगर पहाड़ों का रंग बदल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पहचान पाएगा कि ये हिमाचल है या महाराष्ट्र है, क्योंकि रास्ते बिल्कुल पहाड़ों वाले हैं। और साथ ही साथ मैं पहुंच गया हूँ पंचगणी, जो कि महाबलेश्वर से जस्ट
पहले पड़ता है और काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये भी। सो वेलकम बैक एवरीवन। मैंने फाइनली यहाँ अपने होटल में चेक इन कर लिया है। ये होटल मेन महाबलेश्वर से 12 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो जब मैं पंचगनी से महाबलेश्वर की तरफ चल रहा था तो मेरी नज़र मेप्रो गार्डन पे पड़ी, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे यहीं जाना है तो मैं मेन महाबलेश्वर में क्यों रूम लूँ। तो मैंने यहाँ पे रूम लेने का डिसाइड किया। तो रूम कुछ इस तरह का है। मेरा लगेज थोड़ा सा मेस्ड अप आप लोगों को लग रहा होगा, सो सॉरी फॉर दैट। इस रूम का जो मैंने पे किया है वो नेगोशिएट करके पे किया है 1300 रुपये। सो आई एम श्योर दैट डिपेंड्स ऑन सीज़न एंड योर नेगोशिएशन कैपेसिटी। तो दैट्स अबाउट द रूम। तो अभी 15-20 मिनट का रेस्ट करके फिर मैं यहाँ पे बाहर निकलूँगा, मेप्रो गार्डन वगैरह विज़िट करूँगा। आई एम श्योर और भी बहुत सारी जगह होंगी यहाँ कवर करने के लिए। तो जितना सब कुछ मैं कर सकता हूँ आई विल मेक श्योर कि मैं उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को भी कराऊँ। सो स्टे ट्यून्ड। मैं फाइनली मेप्रो गार्डन के अंदर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ इनके कैफ़े से। कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो यहाँ पे कैफ़े के बाहर से ही कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। सो आई थॉट कि पहले कॉफ़ी पी जाए। और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री भी ऑर्डर करी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्ट्रॉबेरी से ही रिलेटेड है। तो आई एम श्योर कि स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री काफ़ी फ्रेश होगी। अगर आप महाबलेश्वर आते हैं तो मेप्रो गार्डन यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस हाईलाइट है। और क्योंकि महाबलेश्वर का जो वेदर है वो स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा एप्ट है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे स्ट्रॉबेरी फार्म्स देखने को मिलेंगे। जो फार्म्स मेप्रो कंपनी के अंदर आते हैं वो तो आप विज़िट कर ही सकते हो। उसके अलावा जो लोकल फार्मर्स के अपने फार्म्स हैं वहाँ पे भी अगर आपको जाना है तो आप उनसे परमिशन लेके कुछ स्पेसिफिक आवर्स में विज़िट कर सकते हो और देख सकते हो वहाँ पे किस तरह से फार्मिंग होती है। बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ आपको जस्ट राइट आउट ऑफ द फार्म खाने को मिलेंगी। बहुत ही रीज़नेबल रेट पे आप यहाँ फार्मर से स्ट्रॉबेरीज़ खरीद सकते हो। सो यस, डोंट फॉरगेट टू एक्सपीरियंस दिस। एंड फाइनली दिन ढलने के बाद शाम का वो समय जब बेहद कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी, और लकीली एक कैफ़े मिला, कॉफ़ी एंड मोर, जहाँ पे मुझे बहुत दिनों के बाद ढंग की कॉफ़ी पीने को मिली। और उसके बाद मैं निकल पड़ा यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, जिसको मॉल रोड भी बोला जाता है। तो क्योंकि महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है और हर हिल स्टेशन की तरह यहाँ पे भी एक मॉल रोड है। एंड यस, अगर आपको शाम को 2-4 घंटे आराम से बिताने हैं तो मॉल रोड अगर आप आएंगे तो आराम से आपको जी भर के खाने पीने के और शॉपिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ देर के बाद मेरी नज़र पड़ी एलसीज़ डेयरी एंड बेकरी में, जो कि यहाँ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप होगी आई बिलीव, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ था कि ये जगह 1849 से फंक्शनल है। इट्स टाइम टू एंड माई डे हियर इन महाबलेश्वर। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे इतना अच्छा रहा नहीं। मेप्रो गार्डन में गया और वो जगह जिस हिसाब से हाइप कर रखी थी लोगों ने, उस हिसाब से वर्थ बिल्कुल भी नहीं दिखी। खाने का एक्सपीरियंस भी पैथेटिक। इस रेस्टोरेंट में दशहरे पंजाब में मैं अपना डिनर करा और इसके बाद मैं अपना आज का दिन फिनिश कर दूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोलो व्हील्स। तो आज ऐसा है कि अपना प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। कल तक के अपडेट के हिसाब से मैं आज महाबलेश्वर से निकलने का सोच रहा था, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो पता नहीं थोड़ी सी थकावट सी महसूस हो रही थी एंड नींद भी ज़्यादा आ रही थी। तो सिचुएशन थोड़ी सी लेज़ी हो गई थी। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि कल ऐसा महाबलेश्वर में मैं कुछ कर भी नहीं पाया। वो मेप्रो गार्डन के चक्कर में नेचर को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया।
हालांकि ये जगह है बहुत कमर्शलाइज्ड, बट स्टिल आई मीन कि अब मैं यहाँ आया हूँ तो एटलीस्ट कुछ तो करूँ, कुछ तो लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह एक्सप्लोर करूँ। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि एक दिन का यहाँ पे हॉल्ट लेते हैं और जो जो चीज़ें आराम से करी जा सकें वो चीज़ें यहाँ पे आज एक्सप्लोर करी जाएँ। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्पॉट दैट आई हैव विजिटेड। इसको बोला जाता है एलिफेंट व्यू पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल नेचुरल। अगर आप देखोगे तो पूरा ट्रंक एकदम ऐसा आपको लगेगा कि सच में रियल एलिफेंट का है। और अगर बीच में आप लोग को गैप दिख रहा होगा नीचे वहाँ उस तरफ, तो उसको शायद कुछ तो नीडल पॉइंट बोला जाता है। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड गेट्स पॉइंट, एज यू कैन सी बिहाइंड मी। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे दूँ, वो ये कि यहाँ पे ना कहीं भी ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। मैंने इनफैक्ट पीछे सिक्योरिटी से भी पूछा था, तो दे सेड कि ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते। ड्रोन की परमिशन आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी, जो कि सतारा में है, ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत दूर है। तो अगर आप लोगों को ड्रोन फुटेज वगैरह रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए आप लोगों को ये एफर्ट करना पड़ेगा। मैं ड्रोन अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी जगह जहाँ जाना आप बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते, वो है महाबलेश्वर मंदिर। माना जाता है कि ये मंदिर 16वीं शताब्दी में चंदा राव डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर माना जाता है कि यहीं से रिवर कृष्णा की भी शुरुआत होती है। शाम का टाइम हो गया है और यूजुअली इन जगहों पे हम लोग सोचते हैं कि जो भी सनसेट पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाके चिल किया जाए, सनसेट देखा जाए। बट मेरा सीन कुछ डिफरेंट है। मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने मुझे एक बहुत ही डिफरेंट और आइसोलेटेड सी जगह सजेस्ट करी। तो मैं अभी एग्जैक्टली उस जगह पर हूँ। यहाँ पे मेरे अलावा कोई भी नहीं है। इस तरफ सनसेट का अपना वेट हो रहा है। अगर आपको सामने दिख रहा है वहाँ पे, तो वो मेन रोड है और उस तरफ मेरा आगे होटल है। तो हार्डली 100 मीटर होगा वहाँ से। मैं यहाँ सीधे रोड के पास मैंने अपनी बाइक पार्क करी और यहाँ से ऐसे वॉक करते हुए मैं इस पाथ के थ्रू यहाँ इस टावर के ऊपर आया हूँ। तो ये बेसिकली एक टावर है। सो यहाँ से बैठ के अपना प्रॉपर सनसेट एंजॉय करूँगा मैं। ये एक्चुअली वही प्लेस है जहाँ पे मैं कल विज़िट करना चाहता था, लेकिन मैप्रो गार्डन जाके सारा प्लान ख़राब हो गया। बट क्योंकि मैं आज यहाँ रुका हूँ, सो आई थॉट कि चलो एटलीस्ट आज ये चीज़ मिस ना करी जाए। अब थोड़ी देर के बाद आई ट्राई कि मैं यहाँ अगर ड्रोन फ्लाई कर पाया तो मैं आप लोग को कुछ ड्रोन फुटेजेस यहाँ की एक्सपीरियंस कराऊँगा। बाकी इसके बाद कहीं नई जगह जाने का कोई प्लान नहीं है, मतलब किसी टूरिस्ट स्पॉट में जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंधेरा हो जाएगा और सेकंड कल सुबह जल्दी निकलने का प्लान है गोवा का। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से सीधे फिर मैं डिनर के लिए ही जाऊँगा, जल्दी डिनर करूँगा और फिर पैकिंग वैकिंग करके जल्दी सो जाऊँगा। दैट्स दी अपडेट फॉर नाउ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।